को यूट्यूब पे मैंने बहुत बार देखा है। बहुत अच्छी वीडियो और बहुत अच्छी जगहों से आप बनाते हैं, बहुत यूनिक चीज़ लेके आते हैं। पहले तो इसके लिए आपको बधाई। कोविड पीरियड से ही मैंने देखा कि कोविड में शहर से गांव की तरफ लोग आए, गांव से शहर कोई नहीं गया। और उसी कोविड पीरियड में मेरे दिमाग में ये बात आई कि कुछ ऐसा किया जाए कि गांव में रह के ही लोगों को कुछ अच्छी चीज़ें उपलब्ध कराई जाए। सिंगल मोटर पे ही चल रहा है पूरा ये इस प्लांट की खूबी ही यही है, इस प्लांट की खूबसूरती ही यही है। मैंने बताया ना कि जहाँ जहाँ गया वो 25 HP, 27 HP, 29 HP की मोटर लगी थी। ये प्लांट सिर्फ एक ही प्लांट अभी तक मैंने देखा और किसी का मैंने नहीं देखा। ये सिंगल 15 HP की मोटर से ये पूरा प्लांट चलता है। मैं जहाँ जहाँ इस तरह का प्लांट चलता हुआ गया देखने, चाहे 27 HP का हो, 20 HP का हो, 50 HP का हो, हर जगह से मैं 2-2 kg आटा लेके आया था टेस्ट करने के लिए। क्योंकि देखिए, सबसे पहली चीज मुझे जो महसूस हुआ कि आप कोई भी चीज अगर बना रहे हैं, उससे अगर आप स्वयं संतुष्ट नहीं हैं तो आप किसी को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पे। एक नया वीडियो, एक नया आइडिया, एक नए रोजगार के साथ। तो रोजगार के नए नए आइडियाज आप हमारे चैनल पे देखते रहते हैं। आज इसी सिलसिले में चल के हम पहुंच चुके उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कौन सा जगह, इसके बारे में भी हम बताएंगे। लेकिन आज हम आपको कुछ यूनिक दिखाने वाले हैं। आपने प्लांट तो देखा होगा फ्लावर मिल का, हमने कई बार आपको दिखाया होगा, लेकिन सोलर से चलने वाला प्लांट हम आज दिखाने वाले हैं। आप हमारे पीछे ऊपर में देख सकते हैं, पूरा ये सिस्टम लगा हुआ है सोलर का। और कितने किलोवाट का है, कितना कैपेसिटी का है, सारा कुछ हम आपको बताएंगे। अंदर में इसके चल रहा है बहुत सारी मिल, तेल मिल भी है और फ्लावर मिल भी है, सारी चल रही है। इसी सिस्टम से चल रहा है। कैसे चल रहा है तो सारा कुछ हम जानकारी देने वाले हैं। यहाँ पे अंदर में सर हैं, इन्हीं से बातचीत करते हैं। हालांकि फ्लावर मिल के बारे में बताने के लिए आलम ब्रदर से हामिद भाई भी हैं। इनसे आप पहले भी मिल चुके हैं, अभी मिलते हैं। हामिद भाई नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, बढ़िया। हामिद भाई पशु प्रेमी भी है, आप इनको अक्सर देखते रहते हैं। पशु पक्षी से प्रेम करते हैं। और सर भी है। सर नमस्कार। नमस्कार सर। अपना परिचय एक बता दीजिए। मेरा नाम संतोष कुमार पांडे है और मेरी फर्म का नाम विद्या इंटरप्राइजेज है और ये विद्या फ्लावर मिल है। और अभी उत्तर प्रदेश में किस जगह पे है ये भी बताइए। आप बलिया जिले में इस समय खड़े हैं। बलिया जिले के रसड़ा विधानसभा, रसड़ा तहसील, ब्लॉक चिलकहर, ग्राम पांडेपुर। अच्छा, और पांडेपुर में अभी हम, और ये विद्या फ्लावर मिल है, इसकी शुरुआत आपने कब करी थी? इसकी शुरुआत तो अभी रिसेंटली मकर संक्रांति 15 जनवरी को थी। हाँ जी। मकर संक्रांति को मैंने पूजा पाठ किया और 19 तारीख से इसका प्रोडक्शन शुरू हुआ है। मतलब अभी ये कह सकते नया ही है। हाँ, बिल्कुल 1 महीना हुआ अभी। इसके पहले क्या कर रहे थे? इसके पहले मैं एक प्राइवेट फर्म में जॉब कर रहा था। फिर ये ख्याल कैसे आया कि हाँ इस क्षेत्र में आया जाए? ख्याल मेरे दिमाग में 2 साल से चल रहा था। कोविड पीरियड से ही मैंने देखा कि कोविड में शहर से गांव की तरफ लोग आए, गांव से शहर कोई नहीं गया। और उसी कोविड पीरियड में मेरे दिमाग में ये बात आई कि कुछ ऐसा किया जाए कि गांव में रह के ही लोगों को कुछ अच्छी चीज़ें उपलब्ध कराई जाए। शुद्ध चीज़ें, प्योर चीज़ें, जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो, नुकसानदेह न हो। काफ़ी सर्च किया, बहुत सी चीज़ों को सर्च किया। ये जो प्लांट देख रहे हैं, इस तरह का प्लांट में करीब करीब 7-8 जगह, 7-8 प्लांट बनाने वाली कंपनियों के यहाँ मैं गया। नाम नहीं लूँगा किसी का। बरेली गया, शाहजहाँपुर गया, अमेठी गया, कहाँ कहाँ गया, कई जगह गया। तो फिर ऐसा क्या खास लगा छपरा में जो आप वहाँ से जाकर के ले लिए? हाँ, इस प्लांट की खूबी मुझे वहाँ ले गई। मैं इस तरह का प्लांट देखने जहाँ जहाँ भी गया, कोई एक सिंगल प्लांट मुझे ऐसा नहीं मिला जिसमें 27 HP से कम की मोटर लगी हो। 15 HP, 3 HP, 5 HP, 2 HP, 1 HP, अलग अलग जगह पे लगी, अलग अलग जगह। इसमें जितनी चीज़ें जो चल रही हैं, सबके लिए वो अलग अलग मोटर लगाए हुए हैं। उसमें भी एक का जगह मुझे थोड़ा बड़ा ऑकवर्ड टाइप का लगा कि कुछ 960 RPM की मोटर लगी है, कुछ 1440 की लगी है, 2800 की होगी। हाँ, कुछ 3 फेस की लगी हैं, कुछ सिंगल फेस की लगी हैं। और मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मैंने जब इसके बारे में सर्च किया, देखा, समझा, तो मुझे शुरू से ये था कि बिजली पे मुझे नहीं जाना, मुझे सोलर से चलाना है। मैंने अपने सोलर वाले से बात किया कि अगर 27-28 HP की मोटर चलानी हो तो कितना सोलर चाहिए। तो वो बताया कि उसके लिए तो काफ़ी सोलर लगेगा, उसके लिए कम से कम आपको 40-45 किलोवाट लगाना पड़ेगा। और आप जहाँ खड़े हैं इसके छत पे ही मेरे सोलर का पैनल लगा हुआ है। और कितने किलोवाट का है पूरा? 25 किलोवाट का।
और वो सोलर पैनल वाले जब आए और एरिया देखे तो कहे कि आपके पास 25 किलोवाट से अधिक लगाने की जगह नहीं है। फिर मेरी प्रॉब्लम ये हो गई कि अगर 27, 28, 29 HP की मोटर का प्लांट में लगाऊंगा तो फिर सोलर नहीं लगा पाऊंगा। तो मेरे दिमाग में फिर आया कि अब इसका तरीका क्या है। फिर मैं यूट्यूब और सर्च किया। आपको यूट्यूब पे मैंने बहुत बार देखा है, बहुत अच्छी वीडियो और बहुत अच्छी जगहों से आप बनाते हैं, बहुत यूनिक चीज़ लेके आते हैं। पहले तो इसके लिए आपको बधाई। धन्यवाद सर। आपको कई बार देखा हूँ यूट्यूब पे। तो जब सर्च करता गया तो कुछ वीडियो आपकी भी शायद बनाई हुई इस प्लांट से संबंधित रिलेटेड मैंने वीडियो देखा, और लोगों की भी बनाई हुई वीडियो देखा। तो मैं एक बार वहाँ पहुँच गया। आप जान के हैरान होंगे कि मैं बाइक से पहुँच गया था यहाँ से उनके यहाँ। तो मैं बाइक से वहाँ पहुँच गया और मैं गया तो चूँकि उनके यहाँ ये प्लांट लोग खुद बना रहे हैं, उनके यहाँ इस तरह का प्लांट रन कर रहा है। मैंने देखा और आते समय मैं जहाँ जहाँ इस तरह का प्लांट चलता हुआ गया देखने, चाहे 27 HP का हो, 20 HP का हो, 50 HP का हो, हर जगह से मैं 2-2 kg आटा लेके आया था टेस्ट करने के लिए। क्योंकि देखिए सबसे पहली चीज़ मुझे जो महसूस हुआ कि आप कोई भी चीज़ अगर बना रहे हैं उससे अगर आप स्वयं संतुष्ट नहीं हैं तो आप किसी को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। तो मैं जहाँ जहाँ गया वहाँ से आटा लेके आया, उसको घर पे यूज किया। तो जितनी जगहों से लेके आया उसमें सबसे अच्छा आटा मुझे बसही फ्लावर मिल का लगा। और फिर मैंने उसी दिन डिसाइड किया, मैं वहाँ से लेके आया, शाम को उसकी रोटी बनवा के खाया। फिर रात में मैंने उनको फ़ोन किया कि मेरा प्लांट का ऑर्डर आप बुक कर लीजिए, मुझे ये प्लांट लगाना है। कितने कैपेसिटी का आपने ऑर्डर किया? बस सिंगल चक्की का, चूँकि मुझे स्टार्टअप करना था। अभी इस प्लांट को आप देख रहे हैं सिंगल चक्की से रन कर रहा है। सामने अभी मेरी जगह कुछ खाली है, उधर की एरिया भी खाली रखा हूँ। फ्यूचर प्लानिंग है कि वहाँ डबल चक्की का करूँगा, उसके ऊपर फिर और प्लेट लगाने की व्यवस्था करूँगा किस तरह से लगे, क्योंकि मुझे चलाना सोलर से ही है। बिजली पे सिंगल मोटर पे ही चल रहा है पूरा ये इस प्लांट की खूबी ही यही है, इस प्लांट की खूबसूरती ही यही है। मैंने बताया ना कि जहाँ जहाँ गया वो 25 HP, 27 HP, 29 HP की मोटर लगी थी। ये प्लांट सिर्फ एक ही प्लांट अभी तक मैंने देखा और किसी का मैंने नहीं देखा। ये सिंगल 15 HP की मोटर से ये पूरा प्लांट चलता है। आप गेहूं की सफाई से लेके और गेहूं की पिसाई तक और गेहूं की छनाई तक एक साथ पूरा प्लांट चला लीजिए, सिंगल मोटर। सफाई से लेकर के पिसाई और छनाई तक कितना मुश्किल है ऑपरेट करना। कोई इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसको तो चालू कर दीजिए और चालू करने के बाद केवल एक आदमी यहाँ चाहिए जो आटा उठा के रखता रहे। इसमें और कुछ करना ही नहीं है, प्लांट फुली ऑटोमेटिक है। इस प्लांट में आदमी की आवश्यकता ही नहीं है। आदमी की आवश्यकता सिर्फ यहाँ है, जहाँ आटा गिरता है वहाँ से वो आटा उठा के एक आदमी बोरी से हटा के रखे, और इसमें कुछ करना ही नहीं है। अच्छा, अभी बहुत नया है लेकिन फिर भी जो लोग लेकर के यहाँ से यहाँ के प्रोडक्ट यूज किए हों, क्या उनका रिव्यू है? कभी आपने जानने की कोशिश की? हाँ। क्या उनका कहना है? मैं अपना प्रचार करने कहीं नहीं जाता हूँ। मैंने अपना प्रचार कहीं नहीं किया। मेरा प्रचार मेरे यहाँ से जो प्रोडक्ट लेके जाते हैं वही करते हैं। सुबह यहाँ 8 बजे करीब 20 बोरी, मतलब लगभग 10 क्विंटल आटा था, और अभी आप देख लीजिए 2 बोरी आटा बचा हुआ है। तो लोग पसंद कर रहे हैं, ले जा रहे हैं। और इस समय लगन का सीजन है, विवाह शादियों का मौसम चल रहा है। जहाँ जहाँ लोगों के यहाँ फंक्शन है, जो वो हलवाई करते हैं, चूँकि हम लोग गांव देहात से जुड़े हुए हैं, जो लोग हलवाई करते हैं, हलवाइयों ने मेरे आटे को रिकमेंड कर दिया है कि विद्या फ्लावर मिल का आटा आप लेके आइए, उसी की पूड़ी बनेगी, उसी की कचौड़ी बनेगी और बन रही है। ये सबसे अच्छी बात है। अच्छा, अभी जैसे कि 4:30-5 बजने के करीब में होंगे, तो ये जो सोलर पैनल आपका है उस लोड पे ये मशीन अभी चल जाएंगी? देखिए, यह सुबह 8 बजे से लेके और 3:30 बजे तक फुल लोड पे आप चला लीजिए। अभी चलने को अभी भी चल जाएगी, बट उतना लोड नहीं लगी, प्रोडक्शन कुछ कम होगा, क्योंकि मोटर को जितना करंट मिलेगा वो आउटपुट उतना देगा। क्योंकि हमें बस इतना जानना है कि इसको ऑपरेट करना कितना मुश्किल, हम ये देखना चाहते हैं। अगर आप देखना हो तो 2 मिनट मेरे को समय दीजिए, मैं अभी आपको दिखा बिल्कुल, दूँ। आप करिए सर, प्रोसेस करिए। तब तक 2 मिनट हम हामिद भाई से भी बात कर लेते हैं। हामिद भाई आइए, आपसे भी 2 मिनट हम बात करेंगे। यूपी में आप लेकर के अभी आप हमें आए हैं कस्टमर के यहाँ पे, सर्विस ऐसे ही हर जगह देते हैं? एकदम, जहाँ भी हम लोग सर्विस देते हैं, अफसर से तो बात किए हैं, ऐसे ही 100% एकदम मतलब सुपीरियर सर्विस हम लोग कर रहे हैं। सुपीरियर
कुरियर सर्विस। और मान लीजिए अभी तो ये खैर नया है तो इनको कोई परेशानी नहीं आई है, जो लोग पुराने होते हैं उनको खास तौर पर क्या परेशानी आती हो? हम लोग ऐसा कोई मशीन ही नहीं बनाते हैं कि जिसमें कोई परेशानी वाली चीज़ हो। अगर परेशानी है तो सर मेरे पास कॉल करेंगे, हम उसको उसी टाइम में जवाब देंगे कि आज नहीं तो कल। मगर आकर हम लोग ऐसे ही ठीक करते हैं, थोड़ा साउंड हो रहा है। तो थोड़ा सा हम प्रोसेस दिखा रहे हैं कि चलता कैसे, आप वो चीज़ देख लीजिए। अभी रनिंग करके भी आपने दिखला दिया, क्वालिटी भी हमने देखी, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है वाकई में। जो लोग आपको देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, और वो उनके मन में कोई भी डाउट हो इस पूरा सेटअप को लेकर के, क्या आप उनको क्या कहना चाहेंगे? अगर वो फ्यूचर में ऐसे इस बिजनेस में आना चाहते हैं तो क्या राय देना चाहेंगे? मैं कह रहा हूँ कि बिजनेस में किसी को आने से पहले वो अपने डाउट को क्लियर करें, उसके अंदर क्या डाउट है, क्योंकि जो बिजनेस शुरू नहीं किया उसको डाउट क्या है। एक बात, दूसरी बात कि बिजनेस में आने के बाद अगर डाउट हो रहा है तो सिर्फ एक ही चीज है, वो बिजनेस में अभी इन्वॉल्व नहीं है, वो अभी बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है। अगर कोई भी बिजनेस मैं आज शुरू करके और आज ही चाहूँ कि आज ही मैं नोट छापने लगूँ और आज ही मैं कोई बहुत बड़ा आदमी बन जाऊँ, ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है। आपकी ईमानदारी, आपकी मेहनत, आपकी क्वालिटी, आपकी क्वांटिटी, आपकी क्वालिटी सही है, आपकी क्वांटिटी मेंटेन है, आप बिजनेस में ईमानदार हैं, दुनिया के किसी भी कोने में होंगे, मैं कह रहा हूँ कि आपका बिजनेस चलेगा। आप समझिए कि यहाँ पे मुझे 1 महीना लगभग हुआ इस बिजनेस को भी स्टार्ट किए हुए। आप जहाँ खड़े हैं यहाँ से 8 से 10 किलोमीटर दूर से लोग आ जाते हैं, मुझे आटा चाहिए, और ले करके जाते हैं, और मेरा प्रचार वही करते हैं। वो जो एक आदमी जो लेके जाता है, मैं आपको बताऊं, एक आदमी अगर 8 किलोमीटर दूर मेरे यहाँ से आटा लेके जाता है तो निश्चित रूप से अगले 1-2 दिन के अंदर वो 2-3 आदमियों को भेजता है कि फलाने ने हमको बताया कि उसकी रोटी बहुत अच्छी बन रही है, आप वहाँ से आटा ले आओ। तो बिजनेस में आने के लिए दो तीन चीज़ें ही जरूरी हैं। आप ईमानदार हो अपने बिजनेस के प्रति, केवल आप अपने प्रति ईमानदार हो जाएं कि मैं शुद्ध शुद्ध और सिर्फ शुद्ध ही दूंगा। शुद्ध के लिए युद्ध है ये, शुद्ध से अगर आप युद्ध लड़ रहे हैं तो आपका बिजनेस दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि रोक दे। क्योंकि देखिए मार्केट में 2 तरह के लोग हैं, एक जिनको सस्ता चाहिए, एक जिनको शुद्ध चाहिए। जिनको शुद्ध चाहिए वो 10-20 किलोमीटर दूर जाके तलाश करके लेते हैं। मैं खुद लिया हूँ, मुझे खुद अगर शुद्ध की तलाश होती थी तो 10 किलोमीटर दूर, 20 किलोमीटर दूर कोई अगर आप जैसा मित्र बता दिया कि वहाँ शुद्ध मिलता है तो मैं वहाँ से जाके लाता। तो मेरी तरह मैं अकेले नहीं हूँ, मेरी तरह बहुत से लोग हैं जो शुद्ध की तलाश में हैं। आप अगर शुद्ध बना रहे हैं, शुद्ध मेंटेन कर रहे हैं, शुद्ध ही रखे हुए हैं, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपके बिजनेस को फेल करे, वो चलेगा ही चलेगा। ईमानदार रहें आप अपने बिजनेस के। ओके, और ये जो कंपनी है आलम ब्रदर्स, जहाँ से आपने ये सारी सेटअप लगाई है, उनका सर्विस कैसा रहा अभी तक का? अभी तक तो मुझे कोई इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई नहीं है। छोटी मोटी दिक्कतें हुई हैं तो जनरली तो फ़ोन करिए तो फ़ोन पे ही सॉल्व करा देते हैं लोग, और अगर कभी ना समझ में आए तो मुझे लगता है कि मेरे यहाँ से और उनके यहाँ की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है, 110-115 किलोमीटर। तो आने में जितना समय लगता है नेक्स्ट डे आदमी आ जाता है और आकर के सही कर देता है। मैं तो कहूँगा कि गुड नहीं, वेरी गुड सर्विस है। बहुत सारे आजकल के युवा ये भी सोचते हैं कि अगर बिजनेस करें तो ये आटा चक्की का, तिल मिल का, ये सब क्या उनके मन में ख्याल आता ही नहीं है कि इस क्षेत्र में भी बिजनेस करके पैसे कमाए जा सकते हैं? वो लोग हैं, वो लोग हैं जो रात को सोते हैं और सपना देखते हैं कि मैं सुबह उठ के राजा हो जाऊं। ये ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है, ना ऐसा कभी हुआ है। किसी भी बिजनेस में अगर आप जाते हैं, शुरुआत तो जीरो से ही होगी। आपको अपने जीरो का महत्व समझना है कि मैं आज जीरो से शुरू किया हूं। मैं
25 किलोवाट का सोलर लगाया हूँ, ये सिस्टम लगाया हूँ, और भी मेरा एक प्लांट है। और मैं सोचूं कि अगले महीने ही मेरी सारी ये इन्वेस्टमेंट वापस आ जाए, ये संभव नहीं है। इसके लिए कुछ समय देना पड़ेगा आपको, अपने आप को, अपने बिजनेस को। लोग धीरे धीरे आप पे ट्रस्ट करेंगे, और यह समझ लीजिए कि आप कोई अच्छी चीज बना रहे हैं और खाने वाले को अच्छी लगी, तो बिजनेस ये कहता है कि आप, हम कितना भी कहें कि हम बहुत अच्छा बना रहे हैं, लेकिन जब वो खाने वाला कहे कि नहीं वाकई अच्छा है, तो मेरा प्रचार अपने आप होगा। फिर वो बिजनेस क्यों नहीं चलेगा? कोई भी कर रहा हो। रात में सो के और सुबह राजा बन जाऊं, ऐसा कहानियों में होता होगा, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। आपको बिजनेस में मेहनत करना होगा, खुद को समर्पित कीजिए अपने बिजनेस में। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊं, दुनिया में वो लोग आगे बढ़ते हैं जो अपना समय अपने ऊपर खर्च करते हैं। आप अपना समय अगर अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं तो आप आगे बढ़ेंगे। आप अपना समय अगर दूसरों के ऊपर खर्च कर रहे हैं तो वो आगे बढ़ेगा, आप नहीं बढ़ेंगे। जितने भी बड़े लोग हैं, मैंने आज तक अपनी लाइफ में जो देखा समझा, 9 जनवरी 1990 से प्राइवेट सर्विस किया हूँ, पिछले सितंबर 2024 तक। मैंने देखा है कि अगर कोई अरबपति आदमी है, उसके लिए भी 8 घंटे का ही दिन रात है, 8 घंटे का ही ड्यूटी अगर कर रहा है, उसके लिए भी 24 घंटे का दिन रात है, और 8 घंटे ही उसकी भी अगर ड्यूटी कर रहा है, कितनी भी बड़ी पोस्ट पे हो, तो 8 घंटे के लिए ही जनरली सबकी ड्यूटी होती है। मैं अगर किसी दूसरी जगह काम करके अपना 16 घंटे उस कंपनी को दे रहा हूँ, उस फर्म को दे रहा हूँ, और 8 घंटे या 10 घंटे की सैलरी मुझे मिल रही है, या 16 घंटे की ही मिल रही है, और वो आदमी अगर मेरी तरह 1000 लोगों को रखा है, तो 16,000 घंटे का काम उसके लिए रोज हो रहा है। तो मैं अगर 8 घंटे का कमा रहा हूँ और वो 16,000 घंटे का कमा रहा है एक ही दिन में, तो मेरी और उसकी इनकम में फर्क होगा। और अगर एक दिन में आप भी 16,000 घंटे की कमाई करना चाहते हैं तो आपको बिजनेस करना होगा, क्योंकि दूसरा कोई फार्मूला नहीं है जो एक दिन में आपको 16,000 घंटे की कमाई करके दे दे। आपको बिजनेस में जाना होगा, और बिजनेस ईमानदारी से, सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी से बिजनेस करें। मेरा आटा, मेरे यहाँ खाने वाले लोग मुझसे कहते ही हैं, दूसरों से कहते हैं, और रोज मेरे यहाँ 2-4 नए लोग आते हैं, मुझे आटा चाहिए, और ले जाते हैं। और दूसरी चीज, एक मेरे को सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन यह होता है कि जो भी आता है 2 रुपये दे के ही जाता है। और उसके बाद कुछ महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं, जो आशीर्वाद देती हैं ना, वो किसी रुपए से बड़ा है, वो किसी भी रुपए से बड़ा है, हजारों करोड़ से बड़ा है। जो बुजुर्ग आदमी आते हैं और आटा लेके जाते हैं, फिर 2-4 दिन जब बाद मिलते हैं और दोनों हाथ उठा के जब कहते हैं, बाबू बहुत बढ़िया आटा, वो किसी पैसे से नहीं मिलेगा। तो चलिए, अगर आप भी सर के तरह शुरुआत करना चाहते हैं, पूरा सेटअप लगाना चाहते हैं, आलम ब्रदर से आप संपर्क कर सकते हैं। कहाँ कहाँ के लोग संपर्क कर सकते हैं, हामिद भाई से जानेंगे। इंडिया के कोने कोने से लोग देख रहे हैं, लेकिन कहाँ के लोग आपसे जुड़ सकते हैं, ये बताइए। इंडिया में मतलब हर एक कोना से जुड़ सकते हैं, हर एक कोना से जुड़ सकते हैं। सर्विस हर जगह देंगे आप, हर एक जगह मिलेगा। जैसा सर को आप दे रहे हैं सर्विस, वैसा देंगे। हमेशा हम लोग तत्परज हैं, मतलब सर्विस के लिए। तो दोस्तों, आप इनसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर डिस्प्ले पे इनका आ रहा है, आप कभी भी कॉल करके बात करके जानकारी ले सकते हैं। इनके यहाँ विजिट करना चाहते हैं तो एड्रेस बता दीजिए आप। ऐसे हम लोग का छपरा जिला होता है, ठीक है, गांव बसही, टोला बलुआ पर हम MS आलम ब्रदर्स कंपनी के नाम से कंपनी मतलब है, ठीक है। और बसही फ्लावर मिल के नाम से हम लोग का फ्लावर मिल भी चलता है। तो आप वहाँ पे आ सकते हैं, बाय फिजिकल आके देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके बाद मशीनें आप लगा सकते हैं। कैसा लगा आज का हमारा ये कस्टमर रिव्यू, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हम अगले वीडियो में मिलते हैं ऐसे किसी नए आइडिया, किसी नए रोजगार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।